हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे थे, राजस्थान की चित्रकला। और यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला। हम अपने टॉपिक के अंदर वही चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आई हुई है या फिर आने की पूरी संभावना है, और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़, ढूंढारोड, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इन स्कूलों के अंदर भी चित्र शैलियाँ आती है। जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, ये 4 चित्र शैलियाँ आती हैं, और इन चित्र शैलियों को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसकी जो चित्र शैलियाँ आती है उसमें हमने जोधपुर चित्र शैली, जैसलमेर चित्र शैली और बीकानेर चित्र शैली को अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम जो 2 चित्र शैलियाँ शेष रह गई है, नागौर चित्र शैली और किशनगढ़ चित्र शैली, इसको समझने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमारी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग को देखेंगे, और उसके बाद में हम ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, नागौर चित्र शैली के बारे में, इसके बारे में क्या खास बात है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका प्रारंभ काल है वो अमर सिंह राठौड़ का काल कहा जाता है। ध्यान रखना, नागौर चित्र शैली का प्रारंभ काल है वो अमर सिंह राठौड़ का काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल की अगर बात करें तो बख्त सिंह का काल नागौर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एग्जाम में पूछे जाने लायक चीज़ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कुल मिला के प्रधान रंग ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, नागौर चित्र शैली का प्रधान रंग कौन सा है? हल्का बुझा हुआ रंग। क्या है? हल्का बुझा हुआ रंग। ये याद रखना, आप 2-3 बार बोलोगे या ट्रिक से आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए चित्र, इसके अंदर कौन कौन से हमें चित्र मिले हैं? तो बादल महल के भित्ति चित्र, ध्यान रखना, बादल महल के भित्ति चित्र, पारदर्शी वस्त्र और जल कुंड में स्नान करती हुई महिलाएं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक तो हल्का बुझा हुआ रंग और एक जल कुंड में स्नान करती हुई और बादल महल के भित्ति चित्र। तो यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए आगे हम देखते हैं किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में। ये चित्र शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर जब भी चित्र शैलियों से क्वेश्चन आता है ना, तो ज़्यादा संभावना इसी चित्र शैली से रहती है। तो देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली का प्रारंभ व स्वर्ण काल कहा जाता है सावंत सिंह का। आपने बड़ी ठनी का नाम सुना होगा, वो इसी से संबंधित है। तो ध्यान रखना, इसका प्रारंभ काल व स्वर्ण काल कहा जाता है, सावंत सिंह का काल है जो इसका स्वर्ण काल कहा जाता है, और इन्हीं के समय ये चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। इस चित्र शैली को बड़ी ठनी चित्र शैली, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। ध्यान रखना भाई, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत की मोनालिसा, बड़ी ठनी चित्र शैली या किशनगढ़ चित्र शैली को भारत की मोनालिसा कहते हैं। बड़ी ठनी के चित्रकार की अगर हम बात करें तो निहाल चंद इसके चित्रकार है। भाई ये भारत की मोनालिसा है और इसने भारत को क्या कर दिया? निहाल कर दिया। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। ध्यान रखना, इसका जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। बड़ी ठनी को किशनगढ़ की मीरा भी कहा जाता है। भाई ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बड़ी ठनी को किशनगढ़ की मीरा भी कहा जाता है। चांदनी रात की संगोष्ठी, इसकी रचना किसने की थी? अमरचंद ने। ध्यान रखना, अमरचंद ने। विशेषता, इस चित्र शैली की विशेषता क्या है? बड़ी ठनी जो चित्र है ना, उसकी क्या विशेषता है? जैसे लंबे बाल, पतली कमर, नाक में बेसरी आभूषण, तो ये इसकी मेन विशेषता है। और जो अगर हम बात करें वृक्ष, तो किशनगढ़ चित्र शैली का वृक्ष है वो केला वृक्ष इसका माना जाता है। आपको पता होगा नाथद्वारा के अंदर भी हमने देखा था, तो वहाँ पे भी केला वृक्ष आता था। मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत नाथद्वारा चित्र शैली में हमने देखा था, आपको पता होगा। आंखें देखिए खंजन जैसी, जो बनी ठनी का चित्र बना हुआ है ना, वो उसमें आंखें बनी ठनी की खंजन जैसी है। और महिला चित्रकार, किशनगढ़ चित्र शैली का महिला जो चित्रकार है, महिला चित्रकार कौन है? संतोष बाई, एकमात्र चित्रकार संतोष बाई। प्रमुख चित्रकार और कौन कौन से? पुरुष चित्रकार में अगर हम देखें तो लाडी दास, नागरी दास, निहाल चंद, नानक राम, अमरचंद। अब कैसे याद रखोगे? तो लाडी नगर के निहाल हो गए जब नानाजी अमर हुए। तो देखिए याद रखने की ट्रिक होगी ना, लाडी नगर निहाल हो गया। भाई लाडी है ना, किसी को
बच्चे को बोलते हैं, छोटे बच्चे को, बड़े बुजुर्ग, कि लाडी नगर है ना अपना पूरा निहाल हो गया कि नाना जी अमर हो गए, क्योंकि नाना जी की उम्र काफ़ी अधिक थी, दुख पा रहे थे, तो वो अमर हो गए। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। प्रधान रंग की अगर हम बात करें तो श्वेत और गुलाबी इस चित्र शैली का प्रधान रंग है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पिछले वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।